वीरेंद्र यदुवंशी पिता शोभाराम यदुवंशी जी का आज यह चिकित्सा कार्यक्रम पंडित के द्वारा तय किया। यह जो आखिरी से दूसरा चिकित्सा माना जा रहा है। इसके बाद में जब दुल्हन आ जाएगी उसके बाद एक बार और चिकित्सा लगेगा। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी, ग्राम पोस्ट बाबरी, तहसील सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, थाना शिवपुर से आपको यह प्रमाणित जानकारी प्रेषित कर रहा हूँ। ग्राम मारेवापुर, बाबरी घाट, तहसील सिवनी मालवा में यदुवंशी समाज जादम में यह चिकित्सा पद्धति बहुत महत्व रखती है। चिकित्सा पद्धति इसलिए लाई गई है जिससे कि शरीर का जो कुछ भी विकार है इन सभी चिकित्सों के अंतर्गत दूर हो जाता है। शरीर में किसी प्रकार का विकार नहीं रहता है, किसी प्रकार का चर्म रोग नहीं रह पाता है और दूल्हा दिमागी तौर से स्वस्थ हो जाता है, आनंदित हो जाता है। ये जितनी भी महिलाएं आपको दिख रही है, या तो मौसी है, या बहन है, या बुआ है, सभी मिलकर वीरेंद्र यदुवंशी पिता शोभाराम यदुवंशी दूल्हा को आज आखिरी से दूसरा चिकित्सा लगा रही हैं। इस हल्दी का महत्व जीवन में मायने रखता है। सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए हल्दी का अति आवश्यक अंश इसमें डाला जाता है। चिकित्सा कार्यक्रम यदुवंशी जादम समाज। ये यदुवंशी करौली से आए हुए हैं। ये करौली से 7 भाई आए थे। 7 भाइयों ने 7 गांव बसाए और उन 7 गांव में 7 पीढ़ियों ने यदुवंशी समाज का निर्माण किया। आज यदुवंशी समाज जिस उन्नति पे और जिस निर्माण में है वह अन्य समाजों को एक चैलेंज बताता है। तू बीच से नहीं निकल। थोड़ा सा बाजू हो ना, थोड़ा सा बस बस पीछे मत। यदुवंशी समाज में यह चिकित्सा पद्धति कई पीढ़ियों से चली आ रही है। इस चिकित्सा पद्धति शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। यह चिकित्सा लगने के बाद में
शरीर में किसी भी प्रकार का यदि विकार हो तो वह दूर हो जाता है, दिमागी संतुलन बहुत अच्छा हो जाता है। दूल्हा जब बारात लेकर जाएगा तो उसके विचार इस हल्दी से शुद्ध हो जाएंगे। आज तक इस शरीर के ऊपर में जो भी नज़रें लगी है, इस हल्दी के लेपन से वे नज़रें सभी शुद्ध हो जाएगी। कृष्ण भगवान ने भी हल्दी के महत्व को 135 जड़ियों के रूप में सतयुग में प्रमाणित किया था। यदि आप कहीं जा रहे हैं और हल्दी की एक संपूर्ण गठान आपके आंचल में यदि बंधी हुई है तो आपके सभी काम सफल होंगे, ऐसा पुरातत्व इतिहास बताता है। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी, ग्राम पोस्ट बाबरी, तहसील सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, थाना शिवपुर से यह प्रमाणित जानकारी आपको प्रेषित कर रहा हूँ। देखिए कितना खुशी का माहौल है। बुआ, बहनें, मौसी सभी दूल्हे को आखिरी का यह दूसरा चिकित्सा लेपन पूरे शरीर में कर रही हैं। इस लेपन से 3 फायदे हैं। पहला, दूल्हे को सभी संक्रमित आपदा से बचाता है। जो लोग लगाते हैं वे भी संक्रमक बीमारियों से बचते भी हैं और दूर भी हो जाते हैं। हल्दी का महत्व विशेषज्ञों ने एक एंटीबायोटिक मेडिसिन के रूप में प्रमाणित किया है। हल्दी नेचुरल मेडिसिन में विशेषज्ञ बताते हैं। ये भैंस का डाल लिया सब, ये दिया तो काय करूं? कहीं किनारे में ऐसी जगह रख दो जो तो रख, कहीं ऊपर में रख दो, पन्नी में रख दो। इस समय इस कार्यक्रम में 20 गांवों से परिवार के लोग शामिल हुए हैं। सीहोर जिला, होशंगाबाद जिला, खंडवा जिला एवं हरदा जिला से आए सभी सामाजिक लोग इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। कोरोना 19 के सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे घर को 3 बार सैनिटाइज किया गया है। जितने लोग आ रहे हैं उनको सैनिटाइज करते हुए ही प्रवेश दिया जा रहा है। गांव कुटवार महिला, गांव कुटवार पुरुष इस पूरे कार्यक्रम की निगरानी कैमरों में कैद कर रहे हैं। सभी को मुख्य द्वार पर सैनिटाइज किया जा रहा है। जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है उनका विशेष तौर पे ध्यान दिया जा रहा है। तीन प्राइवेट डॉक्टरों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। वे आने वाले सभी अतिथियों का सैनिटेशन
फीवरेशन एवं अन्य परेशानियों का वीडियोग्राफी कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, आंगनबाड़ी, पंचायत विभाग सभी का पूर्ण सहयोग इस कार्यक्रम में प्राप्त हो रहा है। स्वयं नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के संभागीय अध्यक्ष नर्मदापुरम होशंगाबाद भी इस कार्यक्रम में अपनी सेवाएं इस सामाजिक कार्यक्रम को दे रहे हैं। हल्दी भी एक सैनिटाइजेशन का एक बहुत बड़ा प्रमाणित उदाहरण है। यदि हल्दी लग जाती तो सैनिटाइजेशन अपने आप में संपूर्ण हो जाता है। इस सैनिटेशन को हम प्रमाणित समझते हैं। इस समय यदुवंशी समाज के अन्य गोत्र के लोग 126 गांव में बसे हुए हैं। यदुवंशी समाज इस समय अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्विट्जरलैंड में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। दूल्हे की मां महिलाओं को निर्देशित कर रही हैं कि किस प्रकार से हल्दी का लेपन करना है जिससे आँख में हल्दी ना जाए। ढुल जान दो कहीं नहीं हो। भर लो उसको, थोड़ा जल ले आओ शुद्ध वाला। नहीं, साबुन से नहीं लाओ, हल्दी को धुलवा लो, बस साबुन मत लगाओ। इस मंडप में 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पेड़ पीपल के पत्ते बीच में टांगे गए हैं। आम्रपत्र, जामुन के डालियों की पत्तों की छाजन, बांस और बेलियों का छाजन, मट्टी के घघरों का द्वार, आम्रपत्र की माला बांसों में बांधकर मुख्य द्वार बनाया गया है। घर के सभी सदस्य सफाई का ध्यान दे रहे हैं। इस समय नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के अध्यक्ष बीके हिंदुस्तानी की पत्नी भी स्वच्छता में लगी हुई है।
इसके बाद क्या कार्यक्रम है? कर इसके बाद में क्या होगा? कहीं भी नहीं, आरती करेंगे और बाना रखाएगा बाना रखा। और टीका का रस्म। ठीक है। इसके बाद में बाने की रस्म होगी, टीके की रस्म होगी। दूल्हा बारात की अगुवाई के लिए तैयार हो जाएगा। बारात में जाने वाले सभी अतिथियों को अभी से आमंत्रित कर दिया गया है। वे भी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। बारात के जाने से पहले महिलाओं द्वारा साफ सफाई की जा रही, जिससे बाराती लोग स्वच्छ आंगन और स्वच्छ मुख्य द्वार से दुल्हन को लेने नानपा जिला होशंगाबाद तहसील आरती तो बानो रखा जैसे क्यों नानपा को तहसील क्या लगती है? नहीं ये नहीं, जिला तो होशंगाबाद ही है। तहसील क्या है? डोलरिया। तहसील डोलरिया, ग्राम नानपा बारात जाएगी, जिसकी तहसील डोलरिया है, जिला होशंगाबाद है, प्रदेश मध्य प्रदेश है, देश भारत है। यदुवंशियों का मेहनतशील लोगों का गांव नानपा 2 बार मां नर्मदा की बाढ़ में बहकर वीरान हो चुका था। वर्तमान में नानपा ऊंचे में बसाया गया। फिर भी 2013 की बाढ़ ने नानपा गांव को आधा जलमग्न कर दिया था। नानपा गांव मां नर्मदा के मुख्य बहाव के किनारे पर है। जब भी मां नर्मदा का बहाव बारिश में तेज होता है तो ग्राम नानपा को आर्थिक बहुत नुकसान होता है, पर ऊंचा स्थान ना होने के कारण बाढ़ उतरने के बाद किसान लोग वापस उसी स्थान पर